9 सीटों पर किसकी दावेदारी? आज की रात है नेताओं के लिए भारी, क्योंकि कुछ घंटों बाद आने वाली है नतीजों की बारी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ओर से क्लीन स्वीप के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ इन 3 सीटों जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर कई बूथों में मुस्लिम मतदाताओं को पुलिस प्रशासन ने वोट ही नहीं डालने दिया। अब इसकी वजह समझिए। कुंदरकी एक ऐसी सीट है जहां पर 60% मुस्लिम वोटर हैं। पिछली बार से लगभग 13.5% वोट परसेंटेज कम है। सीसामऊ एक ऐसी सीट है जहां पर 45% मुस्लिम मतदाता है। वहां पर 7.5% के आसपास वोटर टर्नआउट कम हुआ है। मीरापुर की सीट जहां उपचुनाव हुए हैं वहां 40% मुस्लिम वोटर हैं। वहां पर 11.5 लगभग 12% के आसपास वोटिंग कम हुई है। फूलपुर 20% मुस्लिम है, वहां पर 16.5%। कटेहरी 13% मुस्लिम मतदाता जहां पर है, वहां पर लगभग 6% वोटिंग कम हुई है। अब सवाल यही है कि बीजेपी कह रही है कि नतीजों से पहले हताश होकर अखिलेश यादव ने हार स्वीकारने की एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। पहले ईवीएम पर दोष डालते थे, अब पुलिस वालों पर पूरा का पूरा वो अपनी हार को मढ़ना चाहते हैं। उधर अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से ईवीएम की पहरेदारी और जीत का प्रमाण पत्र मिलने तक डटे रहने की बात कह रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर ओछी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि इस बार अखिलेश के गढ़ करहल में भी कमल खिलेगा। साथ ही मुस्लिम बहुल सीटों पर भी भगवा परचम लहराएगा। दोनों ओर से दावे हैं। दावों के बीच मीरापुर में महिला पर पिस्टल तानने वाले कथित वीडियो पर भी सियासत जारी है। चलो चलो। यूपी में भले ही 9 सीटों पर उपचुनाव में वोटिंग हुई, लेकिन यहां 3 सीटों पर हाई वोल्टेज हंगामा जारी है। यूपी की मुस्लिम बहुल सीटें मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ पर वार पलटवार हो रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि तीनों सीटों पर प्रशासन ने मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अखिलेश की हार से पहले की हताशा है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहां तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? यह चुनाव हारने के बाद, यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। 20 नवंबर को हुई वोटिंग में कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने अपनी कार पर पथराव के आरोप लगाए थे। वह पुलिस पर दोनों पार्टियों ने पक्षपात के आरोप लगाए। वहीं मीरापुर सीट पर भी पथराव हुआ था, जिसके बाद पिस्टल तानने वाला वीडियो वायरल हो गया था। सीखने का पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी और फिर एक योगी से ये उम्मीद नहीं करेंगे, कोई बस से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। हिंदुस्तान का पहला काला इतिहास था समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी का पूरा लोकसभा क्षेत्र में इतनी गुंडई, अराजकता इन्होंने की, इतनी डंपिंग की कि पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव ही निरस्त हुआ था, पुनर्मतदान हुआ था। यूपी में उपचुनाव में चुनाव आयोग को बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की कुल 314 शिकायतें मिली हैं। मीरापुर में 84, कुंदरकी में 76, करहल में 60 और गाजियाबाद में 2 शिकायतें मिली थी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ओर से शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। समाजवादी पार्टी ने तो कुंदरकी का चुनाव रद्द कर दोबारा वोटिंग की मांग भी कर दी है। कुंदरकी में पुनः चुनाव कराने की मांग की है वहां के प्रत्याशी ने, और 53 बूथों पे हम लोगों ने रीपोल की मांग की है। चुनाव आयोग के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आप तो पूरे देश में, अरे सर पे हाथ रखो, अरे वो रखेंगे, मेरे भी आ रखेंगे। नेताओं के बयान मीरापुर पिस्टल मामले में हो रही सियासत में आग में घी डाल रहे हैं।
समाजवादी पार्टी ने मीरापुर जाकर ताहिदा नाम की महिला को सम्मानित किया, जो पुलिस के सामने कथित रूप से डटी रही थी। खबर है कि अखिलेश यादव खुद भी ताहिदा से मिलने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को स्वतः कुंदरकी में उसका मीरापुर में देखना चाहिए कि 70% बूथों पर कोई असली मतदाता वोट डालने नहीं गया, रोक दिया गया, पुलिस ने वोट डाल ली। मीरापुर की जिस घटना को बार बार वो दिखाने का कोशिश करते, मुझे लगता है कि उस पुलिस के अधिकारी और पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बिल्कुल सही रोल अदा किया है। कोई अराजक तत्व पत्थरबाजी करते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पास उसको रोकने का तरीका क्या है। और जो महिलाएं कह रही, उन किसी महिलाओं को उस पुलिस वाले ने रोका नहीं, उन महिलाओं को वो कह रहे हैं कि आप जाइए, तो वो महिलाएं बेवजह उससे भिड़ रही, वो उसको प्रोटेक्शन दे रही हैं उस अराजक तत्व को। कांग्रेस भले ही यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ रही, वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है, इसीलिए पिस्टल मामले में एसपी के सुर में सुर मिला रही है। ये निश्चित तौर से जहां जहां इस तरह की चीजें हुई हैं, जहां अत्याचार अन्याय इस सरकार में उनके अधिकारियों ने किया है, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और उस पर जो निश्चित तौर से जो उन्होंने डिमांड की है उसको पूरा करना चाहिए। महाराष्ट्र में योगी जी का राज नहीं है कि जो पुलिस वाले रिवॉल्वर दिखाकर महिलाओं को वोट करने से रोकते हैं। देखा ना आपने मीरपुर में क्या हो गया। हाँ, ये महाराष्ट्र है, यहाँ महिलाओं को वोट करने का पूरा अधिकार। उपचुनाव के नतीजे आने में अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ओर से प्रचंड जीत के दावे किए जा रहे हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। यह चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। यूपी में अब 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, इसीलिए इस चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। देखना होगा कि अखिलेश का पीडीए कार्ड हिट होगा या फिर योगी का बटेंगे वाला बयान गेम चेंजर साबित होगा। आज तक ब्यूरो।